सर वो कह रहे हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैं कल कह रहा था ना ज़माना है, तो वो आप जो कह रहे थे कि कैंपेन चलेगी, तो वाकई कैंपेन शुरू हो गई। इंटेलिजेंस के जरिए ना जी वो एड्रेस भी करेंगे लोगों से। जी हाँ, वो तकरीर उनकी तैयार हो गई, पहले भी एक आई थी, तो वो अब भी वो आ रही है लोगों उसमें। को ऐसे मालूम होगा जैसे वो जेल से बाहर है और खिताब कर रहे हैं, ऐसे ही होगा। बहुत से लोग ये अभी भी समझते हैं कि वो जेल से बाहर। मगर अब ये अभी तो ये पड़ा हुआ है कि ये मजमून लिखा किसने है और कहाँ लिखा है और छपा कैसे है, और वो जो इकोनॉमिस्ट है उसने 8 बार उसको जी है 25 मिलियन से ज्यादा उसके अब तक व्यूज आ चुके हैं, तो वो बार बार शेयर कर रहे हैं। 8 बार शेयर किया हाँ है, जी। 8वीं बार तो एक धूम मच गई है उनकी। अच्छा, अब रिपोर्ट वो ये हो रहा हमारी है, जो जेल खाना जात की पुलिस है वो वो तहकीक कर रही है, वो कहती है कहती कलम ही नहीं है उनके पास। यहाँ से कुछ नहीं गया, यहाँ से कुछ नहीं लिखा। आजकल इसमें क्या मुश्किल बात है। जो रिपोर्ट हो रहा है ना, वो ये कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ औकात में, यानी कि जैसे उनसे मिलने जाते हैं लोग, उनके वकला जाते हैं, तो उन्होंने नोट्स लिखवाए, उनको यकजा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो जाने ना वो छाप दिया गया। उन्होंने डिसऑन नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये नहीं कहा मेरा नहीं है, बिल्कुल उनका मेरा है। और उसने सारे उनके लिए मुश्किलात दोबारा जिंदा कर दी हैं। जो ये कहा जा रहा था ना कि वो हमारे गौहर साहब कह रहे थे दूसरे कि भाई वो जो नारे लगवा रहे थे शेर अफजल साहब, पाक फौज जिंदाबाद जी, तो वो कह रहे थे कि खान साहब जो हैं वो तो किसी को टारगेट नहीं कर रहे, वो तो अपना अदारों से उनका कोई टकराव नहीं है। तो उन्होंने जो अपना मजमून लिखा है ना, तो वो सारे जख्म जो अपने जख्म थे ना उन्हीं को लगे हुए थे, वो सारे हरे कर दिए और अपने दुश्मनों को या हरीफों को फिर आवाज दे दी है कि भाई जागते रहो ना, सोना नहीं। शायद तो इसमें एतराज वैसे यानी क्यों कर रहे थे सोलंकी साहब भी कि जी हम इकोनॉमिस्ट को लिखेंगे कि आपने कैसे जेल के अंदर एक शख्स को, क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ, क्या लोगों ने नहीं रखे, किताबें नहीं लिखी, कॉलम्स नहीं लिखे? जेल में लोग जब जेल जाते थे तो उनको लिखने की इजाजत होती थी, खतूत लिखे। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने अपनी तफहीमुल कुरान का बड़ा हिस्सा जेल में लिखा है। फैज़ अहमद फैज़ जो हैं उन्होंने उनका कलाम एक पूरा यानी जिंदा नामा के नाम से छपा है। और ख़ुद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनकी जो गुबार खातिर है वो जेल में लिखी गई है। और मेरा तो ख्याल पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो ख़त है इंदिरा गांधी के नाम, वो भी जेल से लिखे गए। तो जेल में बैठकर को ख़त लिखना या मजमून लिखना ये कोई मुमानत नहीं रही इसकी। अब ये पता नहीं अनोखी तर्ज के मामलात हैं, यानी हम चाहते हैं कि जो कैदी हो उसके पास कलम ना हो, दवात ना हो और वो लिख ना सके। पता नहीं ये क्या बात है। लिखने की, हम भी खुद जेल में रहे भुट्टो साहब के दौर में, लिखते पढ़ते, अखबार भी मिलते थे और लिखते भी थे, खत भी मिलते थे। तो ये लिखना पढ़ना जो है इसकी कोई ममानियत नहीं है, ये कोई नाजेबा कार्रवाई नहीं है। उसके कंटेंट पे एतराज कर सकते हैं कि चलो जी उससे मतलब यानी कि ये डिनाई कर दें कि जो बातें इन्होंने लिखी हैं हम वो नहीं मानते, वो अलग बात है। वो तो उनका नुक्ता नजर है ना, उन्होंने लिख दिया। अब एयर मार्शल असगर खान जेल में थे और उन्होंने जो खत लिखा पाक फौज के नाम, जर्नैलों के नाम, वो करीब आ गया मंजर आम पर। और मैं भी उनके साथ जेल में था, उनका कैदी था उनके साथ उसी बैरक में। मियां महमूद अली कसूरी, खुर्शीद कसूरी, जावेद हाशमी सब इकट्ठे थे हम। अच्छा। और हमने जेल में बैठे बैठे वो खत बाहर छपवा दिया। कितना अरसा रहते शामी साहब उस वक्त? तो कोई मेरा ख्याल 2-3 महीने। अच्छा। आखिरी दिन थे ना भुट्टो साहब के, जो आखिरी दिन थे, उसमें हमें गिरफ्तार किया गया था। सही। हम एयर मार्शल असगर खान साहब के साथ बैठे खाना खा रहे थे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में। अच्छा। जो गुलबर्ग में था। अच्छा। मीकोंग, अब तो नहीं रहा वो। नहीं। वहां खाना खा रहे थे कि पुलिस ने छापा मारा। अच्छा। और हमें वो पकड़ के ले गई। जो मुकदमा कायम हुआ वो ये हुआ कि मियां महमूद अली कसूरी साहब की कोठी, जो खुर्शीद कसूरी साहब के वालिद थे और बहुत बड़े वकील थे, ये फैन रोड पर हाई कोर्ट के पास उनकी कोठी। अच्छा। तो वहां वो ठहरते थे एयर मार्शल साहब। सही। तो उन्होंने कहा कि जी वो उस कोठी के करीब से
इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक कार गुजर रही थी। अच्छा। तो एयर मार्शल असगर खान ने हमारे साथ मिलके उस कार पे हमला कर दिया। अच्छा। और ड्राइवर को दर्दकूब किया, उससे प्लग और पाना छीन लिया। अच्छा। पकड़ा गया था मीकोंग से चीनी खाना चम्मच खाते हुए। हाँ, चम्मच कांटों के बजाय पाने पकड़े जा रहे। और जनाब जो मुकदमा कायम हुआ वो ये हुआ, और जुल्फकार अली भुट्टो साहब की के आखिरी दिन थे वो इख्तिदार के, उनके खिलाफ तहरीक चल रही थी।